बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा क्या फ़ील होता है, या जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उन लोगों से ये पूछा जाए कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो किस चीज़ से होती है, तो मोर देन 85% लोग ये रिप्लाई करते हैं कि डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर एजाकुलेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और हाँ, अगर जो लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों से भी ये सवाल किया जाए कि डॉक्टर साहब, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ को ट्रीट करने में होती है, तो वो लोग भी यही रिप्लाई करते हैं कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन चूँकि उसके पीछे के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल असबाब होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस किसी मेडिसिन्स के या किसी बॉडी की कंडीशन की वजह से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा होता है। उन सारी चीज़ों को समझना और उनको जड़ से, रूट कोज से क्योर करना, ठीक करना, ये चीज़ एक बड़ी ही एक तरह से मुश्किल का सामना करना होता है या बड़ा चैलेंज होता है, ये कह सकते हैं आप। तो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन और दूसरे नंबर पे इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन लोगों में होता है उन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही होती है। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर लाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, जो एक्साइटमेंट और जो इन्जॉयमेंट हमें चाहिए बॉडी में, तो फिर अगर वो चीज़ें ही नहीं है तो फिर ज़िंदा रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के जुमले लोग आकर के यहाँ पर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट इसकी जो है वो तभी समझ में आती है जब आप इस डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, हर एक चीज़ की जब तक आपके पास वो मौजूद होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो चीज़ आपके पास से चली जाती है तब उसके बारे में आपको एहसास होता है, हर एक चीज़ के बारे में। और हर एक का यही है हाल आजकल, है ना। तो सेहत भी ऐसी ही है कि जब तक आपका काम चलता रहता है तब तक आप सेहत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे जैसे आपकी सेहत ख़राब होती जाती है फिर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो असल चीज़ ये होती है कि सेहत को ख़राब होने ही ना दिया जाए। सेहत अगर आपकी सही है तो उसको बेहतर रखने की तरतीबें की जाएं, और सेहत में अगर कोई परेशानी हो रही है या सेहत जो है आप कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको कोई डिज़ीज़ लाहिक हो रही है, तो उसको फ़ौरन ही रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसकी फ़िक्र आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कहते हैं या शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, उर्दू में उसको सुराते इंजाल कहते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन, और स्पेशली जिन लोगों में इरेक्शन में कमी होती है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, और इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हम बताने वाले हैं कि अगर आपको इस तरह की परेशानी होनी स्टार्ट हुई है और आप चाहते हैं कि हम मॉडर्न साइंस एलोपैथिक जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल ना करके हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन इस मकसद के लिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि वो मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है, उनका इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, वो मेडिसिन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो कहाँ से मेडिसिन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिलीवर करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, ट्रीटमेंट करा करके थक चुके हैं और आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़ी है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है, कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा है, और आप नाउम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं अपनी डिजीज़ और बीमारियों को लेकर के, तो आप एक मरतबा अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ले आइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उन डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, चाहे आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला करके भी इलाज करा सकते हैं और ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, तो दोनों तरीक़े से आपका इलाज आज की इस डेट में मुमकिन है। देखिए, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन किन किन लोगों में ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत मरतबा आप लोगों को बताई हुई हैं।
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मकसद जो है हमारा आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का, वो कुछ स्पेसिफिक दवाएं हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो ड्यूरेशन है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और इरेक्शन अगर आपको सही से अचीव नहीं होता है तो उस इरेक्शन को आप बेहतर बना सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को गुजार सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाएं हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है, और पहले नंबर पे जो मेडिसिन है इस मकसद के लिए वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक बोतल होती है एक, उसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं जो कि डेली बेसिस पर रात को सोते टाइम एक कैप्सूल का इस्तेमाल आपको करना होता है। ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक, इमसाक इसका नाम ही इसी वजह से दिया है क्योंकि इमसाक के माने होते हैं रुकने के, है ना। जैसे कि सुराते इंजाल, इंजाल के माने होते हैं जल्दी गिरना, जल्दी निकलना, जल्दी खारिज होना, है ना। इसी तरीके से इमसाक के माने होते हैं रुकना। तो ये चूँकि इस मेडिसिन का ख़ास फंक्शन है कि ये चीज़ों को रोकती है, यानी कि सीमेन के डिस्चार्ज होने को रोकती है, तो इस वजह से उसी फंक्शन को देखते हुए इसका हमने नाम रखा है इमसाक। तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में। आपको डेली बेसिस पर एक लंबे समय तक 5 से 6 महीनों तक मिनिमम जो है डेली बेसिस पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। 6 कैप्सूल का एक जो बॉक्स होता है वो 288 रुपीज़ का होता है, आई थिंक 288 रुपये का, है ना। आप इस मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप इस मेडिसिन के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में और इसकी और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो एक तो मेडिसिन ये है कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक जो है वो आपको डेली बेसिस पे रात को सोते टाइम इस्तेमाल करना होता है, और इसी तरीके से माजून की फॉर्म में एक मेडिसिन होती है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के लिए, हाईली इफेक्टिव होती है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130, 130 नंबर ये माजून होता है। सुबह शाम एक एक चम्मच माजून आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130, इस मेडिसिन का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और भी इसके मुतालिक हासिल कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके अदर जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा जो है ख़ास है, बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो पेशेंट को इस्तेमाल कराई जाती है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास। ये भी इमसाक की तरह 6 कैप्सूल का एक बॉक्स होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इस्तेमाल करना होता है 1 घंटा पहले। ये आपको सिर्फ एक बॉक्स लेना है, और जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, वाइफ से मिलना है, तो बेहतर इरेक्शन को अचीव करने के लिए, इरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये सिर्फ 3 दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल कंटिन्यूसली आप थोड़े दिनों तक, 4 से 5 महीनों तक करते रहेंगे अगर, तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो टाइमिंग का मसला बहुत ज़्यादा सीवियर लोगों के अंदर देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी मसला भी आप लोगों का इसी से रिज़ॉल्व हो सकता है। तो 3 दवाएं हमने आपको बताई हैं, होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। पहले नंबर पे हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 के बारे में, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास के बारे में। पहले नंबर पे जो इमसाक हमने बताया है वो डेली बेसिस पे आपको रात को सोते टाइम एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 जो हमने बताया है वो डेली बेसिस पर आपको सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ स्पेसिफिक डेज़ में जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सिर्फ उसी दिन आपको 1 घंटा पहले डेली जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है उस वक्त आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। इन तीनों मेडिसिन का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर 1 बाय 1 इन मेडिसिन के बारे में आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इनके बेनिफिट्स और इनके स्पेसिफिक अदर जो ख़ास बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, और वहीं से आप इन मेडिसिन को ऐड टू कार्ट करके अपने यहाँ ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, बाकी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर आपको हमारा शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।